बोले चूड़ियाँ बोले कंगना, चूड़ियाँ कंगना बोले या ना बोले, लेकिन बॉलीवुड क्वीन यानी कि एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों टेलीविजन पर खुलकर बोल रही है। जी हाँ, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मुद्दे पर कई नामी गिरामी लोगों का नाम लेते हुए ये कहा है कि इन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को मर्डर किया है, यानी कि ये सुसाइड नहीं है, एक प्लान मर्डर है। उन्होंने कई लोगों का नाम लिया है, जो नाम सुन के आप लोग चौंक जाएँगे। जी हाँ, उन्होंने करण जौहर, महेश भट्ट, आदित्य चोपड़ा और राजीव मसंद का नाम लिया है और साथ ही साथ कंगना रनौत ये दावा भी करती है और दावा के साथ-साथ ये शर्त भी लगाती है कि मैं जिन-जिन लोगों पे आरोप लगा रही हूँ, अगर वो पुलिस के सामने बयान नहीं दे पाई, अगर मैं प्रूव नहीं कर पाई, तो मैं अपना पद्मश्री वापस कर दूँगी। जी हाँ, उन्होंने सब कुछ खुलकर बताया है कि बॉलीवुड में किस तरह के लोग रहते हैं। यू नो दैट एक तरह का मूवी माफिया, नेपोटिज़्म, गैंगिज़्म, ग्रुपिज़्म इन लोगों डिसाइड करते हैं कि किस आउटसाइडर लोगों को इंडस्ट्री से बाहर करना है, फ्लॉप घोषित करना है, एक मेंटालिटी तौर से यानी कि मानसिक रूप से एक कमज़ोर करना है, ये मूवी माफिया लोग करते हैं, एक ग्रुपिज़्म करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये कंगना रनौत जी ने ये भी कहा है कि किस तरह से एक के बाद एक 7 फ़िल्में उनके हाथों से छीना गया है। यानी कि यानी कि ये बात खुलकर कंगना रनौत ने लिखा है और कहा है। और ये खुल कर ये उन्होंने ये बोले हैं कि उनको पहले सुशांत सिंह राजपूत को बाजीराव मस्तानी या फिर राम गोलियों का लीला रासलीला जैसे रामलीला जैसे सुपर हिट फ़िल्मों का ऑफ़र आया था। लेकिन आदित्य चोपड़ा ने वो फ़िल्म क करने से मना कर दिया कि करने नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हो तुम, अभी बाहर की फ़िल्में नहीं कर सकते हैं। और ये फ़िल्में दोनों फ़िल्में हिट साबित हुआ, सुपर हिट हुआ और ये फ़िल्मों रणबीर सिंह के हाथों चला गया और बताए जाते हैं कि रणबीर सिंह भी उदय चोपड़ा की एक या सॉरी आदित्य चोपड़ा की एक कॉन्ट्रैक्ट में थे, लेकिन रणबीर सिंह को फ़िल्में करने दिया, लेकिन सुशांत सिंह को नहीं। यानी कि एक प्लान किए जा रहे थे, एक सभी मिलके उन्हें एक फ्लॉप साबित करने की कोशिश कर रहे थे, उनको जॉबलेस बनाने की कोशिश कर रहे थे। और कंगना रनावत ने ये कहा कि बॉलीवुड में महेश भट्ट के साथ कुछ अनबन क्या हुआ कि महेश भट्ट ने कंगना रनौत के ऊपर जूते तक फेंके। इस बात का भी खुलासा कंगना रनौत ने किया है। और बॉलीवुड में किस तरह से नेपोटिज्म होते हैं, एक स्टार किड्स को लेते हैं और उनको ज़बरदस्ती हिट बनाने की कोशिश करते हैं, हिट एक्ट्रेस बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आउटसाइडर लोग हिट पे हिट फिल्में देने के बावजूद भी उन्हें कोई पहचान नहीं मिलती, कोई अवार्ड नहीं मिलती। सुशांत सिंह राजपूत ने काई पोचे फ़िल्म सुपर डुपर हिट दिए हैं और इन्होंने धोनी, एमएस धोनी को कौन भूला जा सकता है। बहुत से लोगों ने सराहा है, तारीफ़ किया है, एक काबिल तारीफ़ फ़िल्में थी, लेकिन एक कोई पहचान नहीं दिया, उनकी इंडस्ट्री ने कोई उन्हें भाव नहीं दिया। और देखा जाए तो छिछोरे जैसा सुपर डुपर हिट फ़िल्मों को भी बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टिंग, लेकिन इसके भी एक कोई अवार्ड, कोई नाम तक नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम गली बॉय, कंगना रनौत के मुताबिक गली बॉय एक वाहियात फ़िल्म है उनके नज़र में। वैसे भी एक फ्लॉप फ़िल्म है ये, लेकिन इसको एक हिट बनाया गया है। किस तरह से बढ़ा-चढ़ाकर एक गली बॉय जैसे को अवार्ड दिया जाता है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 मिनट्स यानी कि 10 मिनट के रोल के लिए आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया जाता है। और और देखा जाए तो एक स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के फ्लॉप फ़िल्म है एक तरह से, और उसके लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के तौर पे अनन्या पांडे को अवार्ड दिया जाता है। लेकिन ये सुशांत सिंह राजपूत को कुछ नहीं दिया जाता और सुशांत सिंह राजपूत के एक हिट के बाद हिट फ़िल्म देने के बावजूद भी उनको पहचान नहीं दिया जाता। तो यही है बॉलीवुड माफिया, नेपोटिज़्म, ग्रुपिज़्म, गैंगिज़्म। और कंगना रनावत ने ये दावे ठोक के भी कहा है, काफ़ी मज़ा लगा मुझे। उन्होंने ये कहा कि पहले फ़िल्म सुल्तान जैसे सुपर डुपर हिट फ़िल्म भी कंगना रनावत को ही ऑफ़र आया था, लेकिन कंगना रनावत ने ना कहा। तो कहा जाता है कि आदित्य चोपड़ा ने कंगना रनावत को फ़ोन करके बोला, हाउ डेयर यू टू से नो। लेकिन कंगना रनावत ये कहती है, मुझे तो किसी खान के साथ काम ही नहीं करनी है। कंगना रनावत ये कहती है कि अंडरवर्ल्ड के लोगों को पता नहीं क्यों बॉलीवुड इंडस्ट्री में भाई कहते हैं, कि कहे के बुलाते हैं। और ये काफ़ी
काबिल तारीफ़ है, क्लैप बनता है। मेरा तो बस ये इंटरव्यू मैंने बार-बार देखा और कंगना रनौत के वैसे मैं बहुत हार्डकोर फ़ैन हूँ। जब से तन्नु बेट्स मनु रिटर्न, क्वीन फ़िल्में देखा, तो हम नेपाली लोग बहुत कंगना रनौत को सपोर्ट करते हैं और सही जा रही एक कि कोई तो है जो न्याय अ, दिला सके सुशांत सिंह राजपूत को और अन्याय के खिलाफ लड़ सकें और वो गट्स मैंने और हमें पूरे जनता नेपाल के जनता कंगना रनौत में दिखे हैं। अभी हम दोस्त लोग मिलते हैं तो ये कंगना रनौत की बात ज़रूर करते हैं, इंडस्ट्री में ये वो हो रहा है, लेकिन कंगना रनौत एक सही स्टैंड्स ले रही है। लेकिन हाँ दोस्तों, कंगना रनौत को दुःख इस बात का है कि वो आउटसाइडर होके आउटसाइडर लोगों के लिए लड़ रही है, आउटसाइडर के हक के लिए लड़ रही है, लेकिन उन्हें बहुत से आउटसाइडर लोग साथ नहीं दे रहे हैं। अब तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर का उन्होंने खुलकर नाम लिया है और कंगना रनौत कहती है कि स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू कहते हैं नेपोटिज़्म जैसा कुछ भी नहीं बॉलीवुड में, उन लोगों को आसानी से काम मिल जाते हैं। लेकिन कंगना रनौत की ने एक एक पॉइंट वाला जवाब भी दिया है। अगर ऐसा है तो स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू की बात को अगर ऐसा है, तो अनन्या पांडे और आलिया भट्ट से भी बेटर एक्टिंग करने वाले और बेटर देखने वाले इन दोनों को फिर बी ग्रेड की फ़िल्में ही क्यों मिलती है? ए ग्रेड की फ़िल्म क्यों नहीं मिलती? करण जौहर या फिर आदित्य चोपड़ा इन्हें लॉन्च क्यों नहीं करती? ये भी पॉइंट वाली बात है। लेकिन दोस्तों और कई सारा जनता लोग अभी चिंता में है क्योंकि कंगना रनौत ने बहुत से लोगों का नाम लिया है, आदित्य चोपड़ा और दैट राजीव मसन और महेश भट्ट, करण जौहर, इन लोगों का नाम लिया है। तो कई सारा जनता चिंतित भी है कि कहीं कंगना रनौत को कुछ ना हो जाए। लेकिन दैट लेकिन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जनता को ये कहा है कि कंगना रनौत को कुछ नहीं होगा क्योंकि पूरा जनता साथ है। अगर कंगना रनौत को अगर कुछ हो गया तो जिन लोगों को कंगना रनौत ने टारगेट किया है वो जिम्मेवार है, इसलिए कोई भी कंगना रनौत के कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो ये भी काफ़ी काबिल तारीफ वाली बात है। तो अभी चारों तरफ बॉलीवुड में यही चर्चा है, किसी तरह से दैट कंगना रनौत लड़ रही है, हक के लिए लड़ रही है, आउटसाइडर के लिए लड़ रही है, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए, उनको जस्टिस दिलाने के लिए पूरे कोशिश कर रहे हैं और पूरे जनता भी कंगना रनौत को दैट फॉलो करते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं और पूरे जनता ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब नेपोटिज्म, गैंगिज्म, मूवी माफिया का कोई भी फिल्म नहीं देखेंगे और बस सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना है और कंगना रनौत को सपोर्ट करना है और समर्थन करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।